प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अभी कभी जो एक समय के बाद हमें ये समझ आया है कि दो तरह की भक्ति होती है। एक होती है अंध भक्ति, एक होती है असल भक्ति। अंध भक्ति में कई अनजाने पाप हमसे, हमारे पूर्वजों से और जो हमारे बच्चे वो देखते देखते, मतलब ये कैरी ऑन होता रहता है अंधभक्ति। और इस पे जो जाने अनजाने पाप होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन इट गेट कैरिड एंड खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि वो अंधभक्ति ऐसी होती है कि उस पे जो पाप हो रहे होते हैं उनका प्रायश्चित का पता ही नहीं होता कि ये पाप है और इसका प्रायश्चित करना है। तो अंधभक्ति से बचिए। और असल भक्ति, असल भक्ति एक्चुअली में कहाँ से बनेगी? असल संतों से, संतों की वाणी। हमारे जो पुराण है, वेद है, जब हम गूगल करते हैं ना तो हम बीच में ना फंसे ना गूगल में। अब आपके हाथ में गूगल है, आपके हाथ पे यूट्यूब है, आपके हाथ पे वेरी वेरी वेबसाइट, सोशल इन्फॉर्मेशन की काफ़ी वेबसाइट है। तो उनको आप जैसे कपड़े ले जाते हो, जूते ले जाते हो, 10 दुकानों पे जाते हो, पूछते हो, घर लेते हो, घर का सालों साल लग जाते हैं, घर का वास्तु देखते हो, घर का एरिया देखते हो, ये देखते हो कि भाई वहाँ कोई नदी नाला तो नहीं था, कोई डंप यार्ड तो नहीं था, या वो सुच्ची ज़मीन है, तो बहुत कुछ देखते हो ना। तो जब हम ये रिचुअल्स करते हैं तो हमें सुन्नी सब है, बता जो रहा है उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना है थ्रू ऑथेंटिक सोर्सेज, शास्त्र सम्मत चीज़ों से। तो पता लग जाएगा भाई हमने तो भारी भारी गलतियां हमने या हमारे पुरखों ने की है। तो इंस्टेड ऑफ उसको अब धोना भी पड़ेगा, क्योंकि जब पता लग ही गया है, आंखों के आगे, नज़रों के आगे, भाव के आगे आ गया, तो उसका पश्चाताप ज़रूरी है। चाहे वो हमने ना किया हो, हमारे पीछे से होता आ रहा हो, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीक फॉरगिवनेस फॉर एन अननोन act of superstitions which has created so many sins. SINS, sins, not that sins, पाप। तो उसका पश्चाताप जब तक नहीं होता वो जनरेशन कैरी करेगा। सो बिफोर अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने आंखों से कोई रिचुअल फॉलो करने से पहले 10 बार सोचिए। ना करना बेहतर है अंधी दौड़ में कूदने से। पाप से बच जाएंगे हम सब। So go back, think, analyze, and you'll come to know. अगर आप का विवेक जागृत हो चुका है तो आपको समझ आएगा भाई यार भारी भारी गलतियां हमारे पीछे हो चुकी है, और हमने इसका पश्चाताप, हमने इसको फॉरगिवनेस सीख करना है, तब जाके आगे बढ़ोगे। वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जितने मर्जी त्यौहार बना ले, जितने मर्जी तीर्थ घूम ले, जितने मर्जी चढ़ावे चला ले, you have to erase the sins of the past and your present. और उस पे सबसे बड़ा पाप है किसी की जान लेना, बलि प्रथा, सैक्रिफाइसेस। दाव बड़ा भारी है, लेकिन इसका दुरुपयोग सब पापों को जोड़ रहा है। किसी को पकड़ के गर्दन काटने के बाद देवी, मतलब कितने पाप जोड़ रहे। पहले किसी को पकड़ो, जानवर को, उसके बाद उसको काटो, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। सेकंड पाप, महापाप, किसी के नाम पे काट रहे हो, जिसकी जान ली वो तो खैर वो तो पाप है ही है। उसके बाद जिसके नाम पे काट रहे हो, महापाप। उसके बाद उसको खा रहे हो, बांट रहे हो। कौन है पापी और कितना पापी, सोचो। जितनी जल्दी प्रायश्चित हो सके। सबसे पहले जो बलि प्रथा है ना, जैसे सती प्रथा बंद की थी राजा राम मोहन रॉय में, टाइम लगा था, रेवोल्यूशन आया था, वैसे बलि प्रथा बंद कर रही है। कोई देवी देवता खुश नहीं होने वाले। पाप पे पाप करे जा रहे हो, उसके आगे आपके फिर भविष्य में फ्यूचर जनरेशन आपका घटर अगड़ब बगड़ब होता है। फिर उसके बाद आप पंडितों के बीच में फंस जाते हो। अंध
गलत लोगों के संगत में फंस जाते हो, फंसते ही रहते हो, फंसते ही रहते हो, क्योंकि पीछे के पापों की, कर्मों की सज़ा यही मिलती है जब चीज़ें वेस्ट हो रही होती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपका फंसना लिखा हो इधर उधर, तो समझो ये फंसना क्यों है, यही कर्म है। क्योंकि आपने नुकसान किया है तो आपका नुकसान हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, सही राह मिल नहीं रही। जिस दिन सही राह मिलेगी समझ जाओ पश्चाताप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। थैंक यू करो, शुक्राना बनाओ, आगे बढ़ो, पीछे के पापों को नष्ट कर दो। तो भक्ति कुछ और होती है जनाब। अंधभक्ति, कभी कभी बहुत बड़े बड़े पाप इकट्ठा हो जाते हैं। समझो इस चीज़ों को, समझो। इसलिए तब तक कुछ ना करो जब तक असल ज्ञान ना हो, कुछ ना करो, वहाँ बच जाओगे।